अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं इस समय मौजूद हूँ चाकुलिया तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में, जो पार्टी ऑफिस तृणमूल कांग्रेस की है उसमें। और यहाँ मेरे सामने जो देख पा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जो नेता लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आज जो विषय पूरे पश्चिम बंगाल में, मैं आपको बता दूं कि जब सागरदिघी विधानसभा में उपचुनाव हुआ था तब सागरदिघी पूरे पश्चिम बंगाल में काफ़ी सुर्खियां बटोरते हुए नज़र आया था, और आज का दिन भी सुर्खियों में सागरदिघी है। तो इसी मौके पे यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के जो नेतृत्व हैं इनसे हम दो चार बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि सागरदिघी में जिस तरह से आज वहाँ के जो विधायक हैं बायरन विश्वास, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है अभिषेक बनर्जी के हाथों से तृणमूल का झंडा पकड़कर। तो एक एक करके यहाँ पर जिला परिषद सदस्य शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, यूथ तृणमूल कांग्रेस के सभापति अनवर आलम, INTTUC के जो ब्लॉक सभापति हैं अब्दुल समद कादरी भाई, उन सब से हम एक एक करके बात करेंगे। तो आज का दिन जिस तरह से जब सागरदिघी में कांग्रेस की जीत हुई थी, हालांकि विधानसभा में पैर रखने का कांग्रेस को एक मौका सुनहरा मिला था, और आज वो भी कांग्रेस यहाँ पे खोती हुई नजर आई। एक विधायक, वो भी आज तृणमूल में। आखिर देखिए, सागरदिघी का जहाँ तक सवाल है तो सागरदिघी में कांग्रेस का एक MLA जीतने के बाद वो खुद ही बोला था, तभी बोल दिया था कि मैं तो तृणमूल कांग्रेस का आदमी हूँ और तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ही मुझे जिताया है, वो पहले ही साफ कर दिया था। तो उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के अलावा मामाटी मानुस की सरकार के अलावा हमारे बंगाल में किसी की कोई गुजारा नहीं है, किसी पार्टी का कोई गुजारा नहीं है। और आज ये साबित हो गया कि बंगाल में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बंगाल में उन्नयन का काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लीडरशिप में, अभिषेक बनर्जी के लीडरशिप में, रहनुमाई में जिस तरह से बंगाल हमारा आगे जा रहा है हर सतह पर डेवलपमेंट को, चाहे एजुकेशन ले लीजिए, चाहे रोड से लेकर के स्कूल बिल्डिंग से लेकर के आपको शिक्षा दफ्तर से लेकर के आपका हेल्थ सेंटर से लेकर के, मतलब जितनी सारी चीज़ डेवलपमेंट के बारे में अगर बोला जाए वो कम है। तो मैं ये कहूँगा कि तृणमूल कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो पूरे बंगाल में जिस तरह से डेवलपमेंट के नाम पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लीडरशिप में यहाँ सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही तृणमूल कांग्रेस है। लोग चाकुलिया में आपने देखा होगा कि जब सागरदिघी में इलेक्शन हुआ, एक सीट लेकर के आया, वो फिर सीट कैसे लेकर के आया तो बताएंगे हमारे अनवर भाई कैसे सीट लेकर के आया। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि वो सीट जो आई है इस वजह से आई है कि वहाँ पे हमारे तृणमूल के लोग, जो लोकल कैंडिडेट नहीं मिला था, जिस वजह से हमारे तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसको वोट देकर के जिताया। और जाहिर कि अभी जब से ये खबर फैली है कि बायरन विश्वास जो है तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए हैं, उस वक्त से ही सोशल मीडिया में एक अलग ट्रेंड चलाया जा रहा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सागरदिघी का मीर जाफर बायरन विश्वास, क्या कहें? देखिए, सोशल मीडिया हम भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादातर बोलने वाले मीर जाफर जो लोग बोल रहे हैं वो सब खुद मीर जाफर हैं। कहे कि सब कन्वर्टेड है, सब फॉरवर्ड ब्लॉक से कांग्रेस में गए। तो आप करो तो कोई बात नहीं, अगर दूसरा कोई करे। आज बायरन विश्वास क्या बताया कि वो जीतने के बाद काम तो अभी उसका 3 महीना हुआ, काम जो भी है डेवलपमेंट अलग बात है, लेकिन उसका कहना है कि हम कांग्रेस से, वो लोग क्या बोल के जीता था, जो सेकुलर कांग्रेस वामफ्रंट मिला के जिताया है। और आज अधीर चौधरी एक भी बात बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं बोलता है, सिर्फ तृणमूल के खिलाफ ही लड़ाई जारी है। तो ऐसे लोगों के साथ, और हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि अधीर चौधरी बीजेपी का B टीम है और वामफ्रंट तो पहले से B टीम था, अभी C टीम है। तो इन लोगों के साथ कोई भी सेकुलर माइंड का आदमी नहीं रह सकता है। इसीलिए वो तृणमूल को देखा कि तृणमूल सेकुलर पार्टी है, इसमें आ गया। और सबसे बड़ा बात है कि देखिए, दिघी जितना भी बड़ा हो, दिघी होता है और सागर होता है। तो दिघी को तो सागर से मिलना ही था। हम इससे पहले ही काउंटिंग के बाद ही बोले थे कि ये दिघी ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, सूखेगा ही, इसको सागर से मिलना ही मिलना है। तो आज सागरदिघी मिल गया तृणमूल के साथ, और वो तृणमूल का ही लड़का था, वो खुद बोल रहा है। और तृणमूल का आदमी, वो लोग तो ये तृणमूल के अगेंस्ट में, वहाँ पर एक कैंडिडेट का प्रॉब्लम हुआ था लोकल और बाहर का बोल के सब कोई तृणमूल के अगेंस्ट में उसको जिताया था। लेकिन आज तृणमूल का आदमी कितना दिन तक रोक के रख पाएगा? तृणमूल में खुद आ गया। तो आज नहीं, उन्होंने हवाला दिया कि अगर इलाके में काम करना है, इलाके के जनता ने वोट देकर हमें प्रतिनिधि चुना है, तो उनके लिए काम करने के लिए सरकार में जाना ही पड़ेगा। हाँ, 2 हवाला दिए। एक अधीर चौधरी का, जो अधीर चौधरी को वो जान गए
पहले से तो जानते नहीं थे, वो जान गए जो अधीर चौधरी किसके अगेंस्ट में लड़ रहा है। ममता बनर्जी जहाँ नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में लड़ रही है, उसके खिलाफ अधीर चौधरी लड़ रहा है। अधीर चौधरी नरेंद्र मोदी के क्या आपका कहने का मतलब अधीर चौधरी रंजन चौधरी के बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? अंदर अंदर बीजेपी के लिए काम करता है। वो तो योगी आदित्यनाथ के घर में जाकर बैठ के मीटिंग करता है, उसका प्रूफ। अभी तत्कालीन बीजेपी का बड़ा नेता शुभेंदु अधिकारी हम लोग को प्रूफ के साथ मीटिंग में दिखाया था। चलिए, तो अब यहाँ पे मौजूद हैं अब्दुल समद कादरी भाई, जो INTTUC तृणमूल के ब्लॉक सभापति। इनसे भी दो बात कर लेते हैं। विश्वास को हम लोगों के घर पे आना ही था, हमारा ही आदमी था वो। वहाँ की जो लोकल लीडरशिप कुछ शायद गलत रिपोर्ट की वजह से जो है वहाँ दूसरा कैंडिडेट को दिया गया था, जिसकी वजह से आप देखिए कुछ दिन पहले ही वहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट को भी चेंज किया गया है। वही कारण से, क्योंकि हमारी पार्टी में विश्लेषण होता है, विश्लेषण के बाद जो है दीदी के पास जो रिपोर्ट गया है उसी हिसाब से वहाँ लीडरशिप भी चेंज किया गया है। और बैन बेसिस आने के बाद वो भी देख रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि डेवलपमेंट के साथ अगर नहीं रहे वो तो भी जीत के जाना ही बेकार है। कुछ दिन वो फॉलो करने के बाद वहीं तक वो बैठे नहीं रहे, वहाँ अवाम से भी मिले और अवाम ने भी उसको ये कहा कि नहीं देखिए आप जीत के गए हैं, कांग्रेस अलग बात है, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस का और लेफ्ट का सबका जो है सबकी आवाज़ एक ही है। आवाज़ क्या है कि जो बीजेपी बोलती है वही वो लोग भी बोलता है। तो कमिंग जो है चुनाव में दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी जो कि खतरनाक है हमारे लिए, उसके साथ जो है मिलकर के कांग्रेस और ये चुनाव लड़ने वाली है। इसलिए वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता ने भी बैठ करके उसको बोला कि नहीं भाई हम लोग को जो डेवलपमेंट के साथ कराना है, ठीक जिस घर से आए थे आप उस घर में चले आइए। आप वोट हम लोग आपको कांग्रेस को नहीं दिए थे, ये क्लियर बात है, क्योंकि बार बार उन्होंने जनता के साथ बैठे भी हैं बैरन विश्वास, और जनता का हमारा भी उसके बाद साथ दिया गया है। और सेंट्रल पॉलिटिक्स में देखिए कि जो बात हम बोल रहे थे आपको हम कि यहाँ जो है आपका अधीर चौधरी बोलिए या लेफ्ट वाले बोलिए, सब कोई बीजेपी के साथ मिला हुआ है। आप देख रहे हैं कि उन लोगों का एक ही टारगेट है कि जहां अगर बीजेपी मजबूत हो तो बीजेपी को वोट डाल दो, जहां कांग्रेस मजबूत हो कांग्रेस को वोट डाल दो, जहां सीपीएम मजबूत हो उसको वोट डाल दो। यही उन लोगों का नीति है अभी फिलहाल। और आदमी अवाम भी जो है इससे बिल्कुल, अवाम के पास भी आवाज़ आ चुकी है, बात आ चुकी है। और बैरन विश्वास जो है वो टीएमसी का आदमी था, वो भी इस बात को भली भांति बेचारा समझ पा रहे हैं। समझने के बाद जब वो अपनी पार्टी कांग्रेस में कुछ दिन मीटिंग में भी 2-4 मीटिंग में गए, जब उन्होंने देखा कि नहीं इन लोगों का सुर अलग है, अरे भाई तो हम लोग तो जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये तो फिर हम कांग्रेस में जाकर के देख रहे हैं नहीं हमको तो फिर बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा। तो बैरन विश्वास भी सोचा कि नहीं यहाँ रह के हमको फायदा नहीं है, जाहिर सी बात है वो जहाँ जाना चाहिए, जिस धारा में जाना चाहिए वो जाकर के आ गए। आप लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस वामफ्रंट और जो वामपंथी दल है वो बीजेपी के सपोर्ट में पश्चिम बंगाल में, लेकिन आपके चाकुलिया में देखिएगा तो हर मंच से आवाज़ लगाई जाती है कि बीजेपी और तृणमूल एक ही सिक्के के दो पहलू। तो देखिए आज सिर्फ यहाँ नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में जाइए, जाहिर से हर स्टेट का आदमी यही बोलता है कि अगर बीजेपी को खतरा है, अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह किसी से भी डरता है वो ममता बनर्जी है। ये हमारी बात नहीं है, आप बिहार जाइए, कर्नाटक जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, जहाँ भी जाइए तो ये बात, जबकि पूरे हिंदुस्तान के लोग बात बोलते हैं। तो चकलिया वाले देखिए, चकलिया वाले इन लोगों को देखिए, इन लोगों को तो उससे कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को मतलब है कि जलन है हम लोगों से, टीएमसी से जलन है। और ये जाहिर सी बात है कि उन लोगों का सुर आप देख लीजिएगा कि जो लोग बोलता है वही बीजेपी बोलता है। शुभेंदु अधिकारी का स्पीच में और विक्टर का स्पीच में देखिए किसी तरह कोई फर्क नहीं है, बस सिर्फ जो शुभेंदु अधिकारी बोलता है आप देखिएगा विक्टर भाई जो है उसी का स्पीच उसी तरह से रहता है। अच्छा, सागर दिघी जीतने के बाद कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिक्रिया सामने आई थी कि सागर दिघी तो एक झलक है, अभी आपका क्या कहते हैं कि पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सागर दिघी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। कहने का मतलब ये था कि सागर दिघी से शुरुआत हुई है, आने वाले पंचायत चुनाव में खेला असल वहाँ पे होगा। तो अब जाके वहाँ भी वो भी विधायक तृणमूल कांग्रेस में आ गए तो जीरो। तो अब आने वाले पंचायत चुनाव में क्या देखते हैं कि वही तो हम भी बोल रहे हैं, जो ये टेलर जो आज देखा यही आने वाला पंचायत इलेक्शन में पूरा पिक्चर देख पाएगा। गलती से अगर हम लोगों के किसी कारण से गलती से कहीं भी कोई एक वार्ड मेंबर भी अगर वो लोग जीता पाए तो वो वार्ड मेंबर दूसरे ही दिन तृणमूल में चला जाएगा, उसी का ये टेलर है। इसीलिए अवाम इतना बड़ा गलती नहीं करेगा, कहा कि अवाम को ममता बनर्जी की पार्टी से बहुत हमदर्दी है, क्योंकि बेनिफिट भी पाते हैं। अगर हम लोगों से लोकल लीडरशिप से कहीं पर किसी के साथ प्रॉब्लम हो तो वो लोग ममता बनर्जी को देख के तृणमूल को ही जिताएंगे, क्योंकि अगर दूसरे पार्टी को जिताते हैं तो कल रहेंगे नहीं। जब एक एमएलए नहीं रहता है तो एक वार्ड मेंबर या पंचायत समिति मेंबर थोड़ी रहेगा, वो भी तो तृणमूल में जाएगा। इसीलिए सब कोई आने वाले पंचायत इलेक्शन में तृणमूल को ही डायरेक्ट वोट करेंगे। तो आखिरकार 3 महीने में ही कांग्रेस, बैरन विश्वास ने आज अभिषेक बनर्जी के हाथों से तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़कर पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब आने वाले पंचायत चुनाव में जो असल जो पंचायत चुनाव होगा उसमें ये
साफ होगा कि इसका कितना असर पड़ता है या कितना किसको नुकसान होता है। तो ये तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग थे, जिला परिषद साहब, यूथ तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सभापति, INTTC के ब्लॉक सभापति, सबसे हमने थोड़ी थोड़ी बात की, प्रतिक्रियाएं ली। आज के सागर दिघी से जो खबर निकल करके आई है, कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर कमेंट करके बताएं, शेयर करें। चाकुलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।